नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे कोरोना के समय में फेक न्यूज और मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई और ये अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि कैसे इस देश के अंदर यानी भारत में कोरोना का जो संक्रमण हुआ है, जो संकट आया है, उसके लिए बहुत ज्यादा हद तक मुस्लिम समुदाय से मिला है। और इसके लिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से कैंपेन किया गया, किस तरीके से फेक न्यूज फैलाई गई, उन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। 3 विशेष स्टडीज यानी अध्ययन, रिसर्च, शोध अब सामने आ गए हैं, जिन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि फेक न्यूज फैला के जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये 3 शोध क्या है, ये 3 रिसर्च पेपर क्या है, अध्ययन क्या है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और उनकी अपना निष्कर्ष क्या है उसको भी बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी अपील, और अपील ये है कि सत्यहिंदी.com को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। हमारा आपका जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है, हमें आपके सहयोग की और ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और हमें सहयोग देंगे तो हमें बहुत बहुत हिम्मत बढ़ेगी सच कहने की, क्योंकि आज के जमाने में सच कहना बहुत जरूरी है। तो वापस लौटते हैं अपने विषय के ऊपर। ये सच है कि ये सारा का सारा जो वितंडा है ये शुरू हुआ था मार्च के आखिरी दिनों में, जब खबर आई कि दिल्ली में निजामुद्दीन के मरकज में वहां पे तबलीगी जमात के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। और वहां से निकलने के बाद ये लोग जहां जहां गए, इन्होंने कोरोना का वायरस फैलाया, संक्रमण फैलाया। लेकिन ये एक ऐसा मौका कुछ लोगों को मिल गया जिसके बहाने उन्होंने तबलीगी जमात की आड़ में सारे के सारे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये संदेश बहुत तेजी के साथ फैलाया कि अगर इस देश के अंदर कोरोना का संकट है और संक्रमण है तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है। और इसके लिए फेक न्यूज बहुत तेजी के साथ फैलाया गया। तो जो बात दबे छुपे शब्दों में कही जा रही थी, अब स्टडी सामने आ गई है। 3 संस्थाओं ने स्टडी की है। एक boom.news ने किया है, दूसरा मिशिगन यूनिवर्सिटी ने किया है और तीसरा क्विंट ने एक रिपोर्ट फाइल की है। बूम न्यूज की रिपोर्ट है जिसका नाम है द फेक न्यूज इन द टाइम ऑफ कोरोना, बूम स्टडी करके। इसकी रिपोर्ट 7 मई को आई है। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट 18 अप्रैल को पब्लिक की है और क्विंट की रिपोर्ट 28 अप्रैल को सामने आई है। इन तीनों में स्टडी में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? तीनों का यह कहना यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर अप्रैल के पूरे अप्रैल महीने तक बहुत तेजी के साथ फेक न्यूज को फैलाया गया और उसमें वो कंटेंट डाला गया जिस कंटेंट के आधार पे ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, ये जानबूझकर कोरोना वायरस इस देश के अंदर फैला रहे हैं। इस स्टडी में सबसे पहले जो स्टडी बूम न्यूज की थी, उसने 178 फेक न्यूज का अध्ययन किया और यह अध्ययन उन्होंने जनवरी से मई के बीच में किया। इनका कहना यह था कि जनवरी और फरवरी के बीच में जो फेक न्यूज थे उनका ज्यादातर कंटेंट चीन और कोरोना से रिलेटेड था। मार्च के महीने में इटली और कोरोना से रिलेटेड था। लेकिन मार्च और अप्रैल के बीच में फेक न्यूज तबलीगी जमात को केंद्र में रख के बनाया गया था। इनके जो संपादक हैं, जिनका नाम है जेंसी जेकब, उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात की घटना के बाद से फेक न्यूज के कंटेंट पे बहुत तेजी के साथ बदलाव आया और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया और यह बताया गया कि ये सुपर स्प्रेडर है। ये जेंसी जेकब जो बूम न्यूज के फैक्ट चेकर एक वेबसाइट है, उसके संपादक हैं, उनका ये कहना है। आपने इस दौरान देखा होगा कि कैसे हैशटैग कोरोना जिहाद, निजामुद्दीन इडियट्स, इस तरीके के ढेरों हैशटैग जो है वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे आपको देखने को मिले और वहां पे इस तरीके के कंटेंट आपको दिखाई देंगे। मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी की भी यही स्टडी है और उनका भी ये कहना है कि एक
एजेंडा के तहत उन्होंने स्टडी करते समय बताया कि 3 तरीके के कंटेंट होते हैं फेक न्यूज में। एक कंटेंट वो होता है जो जिन लोगों को मजा आता है, वो खुद फेक न्यूज करते हैं और फिर उस पर आनंद लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको अपने अकाउंट में अपने खूब सारे उनको लाइक्स चाहिए होते हैं, खूब सारे उसमें उनको क्लिक्स चाहिए होती है, और कुछ लोग इस बहाने पैसा भी कमाते हैं। इस तरीके से यूट्यूब पे ढेरों आपको मिल जाएंगे, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे खतरनाक है, मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो स्टडी कहती है, उनका कहना है कि ये एक खास तौर पर पॉलिटिकल कंटेंट होता है, और इस फेक न्यूज का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना। ये उनके जो स्टडी करने वाले हैं जॉयजीत पॉल, उन्होंने ये बात कही है। क्विंट ने 243 फेक न्यूज का अध्ययन अलग अलग जगहों से किया है। करने वाले जो लोग हैं, इनका नाम है सैयदा जैनब अकबर, दिव्यांशु कुकरेती और सौम्या सागरिका। इन तीनों ने मिलकर जो स्टडी की है और उसका उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, उसमें इनका कहना है कि 14 मार्च से लेकर 23 मार्च तक जो फेक न्यूज फैला था, उसमें साफ तौर पर लॉकडाउन के बारे में बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत हो रही थी, कोरोना के बारे में बातचीत की, मतलब फेक न्यूज इन सब्जेक्ट, इन विषय के आसपास किया गया। 23 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में जो फेक न्यूज फैलाई गई, उसमें लॉकडाउन भी था और साथ साथ मुस्लिम तबका भी था। लेकिन जो 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जो उनकी स्टडी है, उसमें पूरी तरीके से मुस्लिम तबके को निशाने पर रखा गया। ये क्लासिफिकेशन है क्विंट का जो अपना अध्ययन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हिंदुस्तान में शुरुआत में, लॉकडाउन की शुरुआत में जब तबलीगी जमात का मामला आया, तो तबलीगी जमात की वजह से बहुत बड़ी संख्या में कोरोना का संक्रमण फैला, और जहां जहां तबलीगी जमात के लोग गए, वहां उन्होंने अपने साथ संक्रमण लेकर गए। सबने इनकी आलोचना की, तीखी से तीखी आलोचना की। सबने कहा कि ये बहुत ही बेवकूफी का काम इन लोगों ने किया, जाहिलियत का काम किया है। लेकिन जो फेक न्यूज फैलाने वाले थे, जो अपना एजेंडा सेट कर रहे थे, उन्होंने तबलीगी जमात की इस जाहिलियत को, इस बेवकूफी को, इस मूर्खता को, इस जड़ता को उन्होंने बहाना बनाया, और उस बहाने से, उसकी आड़ में पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया और उनका डिमोनाइजेशन किया, उनका दानवीकरण किया, और ऐसा बताने की कोशिश की कि ये तबका जो है वो हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ काम करता है। देखो, अब कोरोना मामले में भी ये कोरोना फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है और दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, इन दोनों ने, अब जानबूझ के किया, ये गलती हुई, ये कहना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी सिंगल सोर्स कहना शुरू कर दिया, और उसका इशारा था कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना के पेशेंट हैं, उनमें से इतने प्रतिशत, इतने तबलीगी जमात की वजह से। जो केंद्र सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो रोज ब्रीफिंग होती थी, उसमें एक अलग कैटेगरी बना दी गई कि तबलीगी जमात यानी मरकज के लोग। इस पर काफी हंगामा भी हुआ, और 18 और इस तरीके की भी खबरें आई कि कुछ 1-2 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली, जब लोगों को पता चला कि उनका कोरोना है, और कुछ लोगों ने अपने घरों में नहीं घुसने दिया, अपने गांव में नहीं घुसने दिया। एक आदमी को तो बाकायदा, जब वो तबलीग की मीटिंग से आया था भोपाल से अपने गांव की तरफ दिल्ली में गया, तो वहां पे गांव वालों ने उसकी पिटाई भी की, एक तरीके से मॉब लिंचिंग एक तरीके से, और उसकी बाद में मृतप्राय सी स्थिति हो गई। काफी हंगामा मचा, तब ये रुका। लेकिन मैं 18 अप्रैल का डेटा आपको देता हूं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा है। 18 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल ने जो डेटा दिया कोरोना मरीजों का लेके, उनके हिसाब से जो डेटा था, उसमें उन्होंने जो जानकारी दी थी, उस जानकारी में उन्होंने कहा था कि 14,378 कोरोना के पेशेंट हैं 18 अप्रैल तक। फिर उन्होंने कहा कि 4,291 जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए पेशेंट हैं। और फिर उन्होंने एक डेटा और दिया कि यानी जितने कोरोना के पेशेंट या संक्रमित मरीज इस देश के अंदर है, उसका 30% जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन रोज दी जाएगी, तो एक समुदाय विशेष को निशाना तो बनाया जाएगा।
अब ये जानते बूझते हुआ है या गैर जानते बूझते हुआ है, एक अलग सवाल है जिसका फिर कभी शायद कभी जवाब दें। तो जो अध्ययन हुआ है, मिशिगन यूनिवर्सिटी ने किया या बूम न्यूज ने किया या क्विंट न्यूज ने किया, उसने इस बात को स्थापित कर दिया जो हम लोग गाहे बगाहे कहा करते थे कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया। अब कौन लोग थे कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में जिस कंटेंट का इन लोगों ने अध्ययन किया है उस कंटेंट के बारे में भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इन फेक न्यूज को देखा। जैसे एक फेक न्यूज जो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ, ये कहा गया कि एक मुस्लिम दुकानदार है जो फलों को थूक लगा रहा, और कहा गया कि देखो ये मुसलमान है, ये फलों में थूक लगा रहा है और ताकि कोरोना पूरे देश के अंदर फैले। यानी कोरोना फैलाने के लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए ये फल में थूक लगा रहा है। बाद में ये पता चला कि ये जो वीडियो था वो रायसेन मध्य प्रदेश का था, और इसकी जब ऑल्ट न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो जानकारी ये सामने आई कि दरअसल ये शख्स जो है, ये सब्जी वाला जो है, वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है और वो थूक कोरोना फैलाने के लिए नहीं कर रहा था बल्कि गिनने के लिए कर रहा है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो यूं करते हैं और उसके बाद वो नोट गिनते समय भी करते हैं, और उसका कोई मकसद कोरोना का वायरस फैलाने के लिए नहीं था। ऑल्ट न्यूज ने इसका बाकायदा भंडाफोड़ किया। और एक और वीडियो जो आया जो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ, वो चर्चित ये था कि कुछ लड़के हैं जो बैठे हुए हैं और बर्तन को चाट रहे हैं, और कहा गया देखो ये बर्तन चाट रहे हैं कोरोना फैलाने के लिए, और ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। इसकी पड़ताल बूम न्यूज ने की, न्यूज लॉन्ड्री ने इसकी पड़ताल की, और जो निष्कर्ष सामने आया वो बहुत दिलचस्प है। निष्कर्ष ये था कि ये जो लड़के थे, ये लड़के मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी के लोग थे। ये वीडियो अभी का नहीं है बल्कि 2018 का वीडियो है। और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में एक कम्युनिटी होती है दाना कम्युनिटी। दाना कम्युनिटी जो होती है उसका उसकी एक सोच है, उसका एक विचार है, जीरो फूड वेस्ट। यानी जो खाना बना है उसका एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो बर्तन धोने के लिए जाते हैं तो बर्तन में अंतिम समय जो भी एक आध दो दाना होता है उसको वो चाट चाट के साफ करते हैं। ये उनका एक रिलीजियस, एक तरीके से हम कह सकते हैं, रिचुअल है। तो ये बात गलत साबित हुई, ये फैला दिए दिया गया कि देखो ये किस तरीके से। और जो हमारे आपके बीच में जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो इन सब चीजों को मान भी लेते हैं। एक तीसरा वीडियो जो था कि कुछ लड़के, मुस्लिम लड़के बैठे हुए हैं और एक सुर में वो छींक रहे हैं, और एक आ गया देखो ये छींक करके कोरोना को कोरोना को फैला रहे हैं, छींक करके कोरोना को फैला रहे हैं। और ये वीडियो जो है कहा गया कि ये हजरत निजामुद्दीन में ये वीडियो शूट किया गया है। बाद में ऑल्ट न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि भारत में आने के पहले जनवरी के महीने में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हुआ था, और वहां भी ये दावा किया गया था कि दरअसल ये कोरोना फैलाया जा रहा है। जब इसकी और पड़ताल की गई तो पता चला कि ये दरअसल सूफी समुदाय के लोग हैं, मुसलमानों में एक सूफी समुदाय के लोग हैं, और उनमें एक परंपरा होती है जिक्र स्टाइल। अब ये जिक्र का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ZIKR जिक्र स्टाइल की प्रेयर होती है, जिसमें सब लोग सांस तेजी के साथ बाहर निकालते हैं और सांस तेजी के साथ लेते हैं, और ऐसा करते समय वो अल्लाह 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 करते हैं। और इसके बारे में ये सच सामने आया, मतलब यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा झूठ था। फिर एक और ये बता दूं आपको, दरअसल ये मैंने इन सब चीजों को देखा है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री मेकर जिनका नाम है यूसुफ सईद साहब ने इन तमाम जो फेक न्यूज थे जो मुसलमानों को टारगेट करके बनाए गए थे उसको उन्होंने खुद संकलित किया है और उसको जनता के सामने लेकर आया। मैं वहीं से उसको कोट कर रहा हूं। एक और वीडियो दिखाई पड़ा जिसमें था कि एक मुस्लिम आदमी है जो एक सिपाही पर थूक रहा है, और क्योंकि पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, वो क्वारंटाइन में नहीं जाना चाह रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है, उनके ऊपर थूक रहा है। और ये बताने का प्रयास किया देखो तबलीगी जमात के लोग कितने घटिया किस्म के लोग होते हैं और कितने जाहिल किस्म के लोग होते हैं। बाद में
पता चला जब इस वीडियो की पड़ताल फैक्ट चेकर जो वेबसाइट्स उन्होंने की और जो दूसरी एजेंसीज उन्होंने की कि दरअसल ये बीबीसी ने इसकी जांच पड़ताल की और बीबीसी ने बताया कि ये वीडियो मार्च महीने का है, थाने का है और जो थूक रहा है सिपाही के ऊपर ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कोरोना से कोई रिलेशन नहीं है, ना इसका क्वारंटाइन से कोई लेना देना है। दरअसल जांच में पता चला कि ये व्यक्ति जो थूक रहा है ये पुलिस के व्यवहार से नाराज था, इसको खाना नहीं मिला था, इसलिए उसके ऊपर थूक के अपनी नाराजगी जता रहा था। बाद में पुलिस वालों ने इसकी जम की पिटाई भी की थी। अब इसके साथ साथ एक और वीडियो आपने देखा होगा। वीडियो क्या था कि एक मंदिर के पुजारी को एक पुलिस वाला लाठियों से पीट रहा है, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा। और नीचे ये लिखा गया, ये बताने का प्रयास किया गया कि दरअसल एसपी आबिद खान साहब जो हैं वो देखिए पुजारी को लाठियों से पीट रहे हैं। फिर ये भी बताने का प्रयास किया गया कि मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। ये वीडियो रीवा का था। रीवा के आईजी महोदय ने प्रेस में बयान देकर कहा कि ये गलत बात की जा रही है। ये जो पुलिस वाला लाठी से पीट रहा है इसका नाम आबिद खान नहीं है, ये राजकुमार मिश्रा नाम के सज्जन हैं जो इंस्पेक्टर के पद पे मौजूद हैं और ये पीट जरूर रहे हैं और बाद में राजकुमार मिश्रा जो इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। इसकी पड़ताल लल्लन टॉप और ऑल्ट न्यूज ने इस बात को कंफर्म किया कि ये बात जो फैलाई जा रही थी कि कैसे एक पुजारी को आबिद खान नाम का एसपी पीट रहा है वो गलत जानकारी थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो गलत जानकारी थी इसके पीछे का मकसद क्या है, आपको बताने की जरूरत है। इसी के अलावा इसी के साथ साथ एक और जो वीडियो बहुत चर्चित हुआ वो चर्चित ये था कि पटना का एक वीडियो था। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कुछ जो विदेशी मूल के मुसलमान थे वो दिखाए जा रहे थे कि वो एक मकान से निकल रहे थे और ये कहा गया कि देखो ईरान और इटली के मुसलमान जो हैं वो किसी योजना और साजिश के तहत पटना आए हैं और एक वहां की जो कुर्जी क्षेत्र है वहां के गली नंबर 74 की मस्जिद में छिपे हुए हैं और ये दरअसल एक योजना के तहत आए हैं और ये कोरोना फैलाना चाहते हैं। बाद में जब इसकी जांच पड़ताल, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये चीन के इगुआर इलाके के मुसलमान है, बड़े कट्टर मुसलमान है और इनका मकसद कोरोना फैलाना है। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की, ये बात सच साबित हुई कि ये विदेशी थे, 50 की संख्या में नहीं थे, 10 की संख्या में थे, लेकिन ना तो इटली से आए थे, ना ईरान से आए थे, ना चीन से आए थे, ये किर्गिस्तान से आए थे और ये 30 जनवरी के पहले आए थे, यानी भारत में कोरोना के बारे में कोरोना का पहला मरीज आने के पहले से वहां मौजूद थे। इन सब लोगों की टेस्ट किया गया, कोरोना का टेस्ट किया गया और उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं पाएगा, सारे के सारे नेगेटिव, यानी जो ये फैलाई गई बात थी बिल्कुल गलत साबित हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2 अप्रैल में इसके मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी छापी और बताया है कि इनकी जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं थी, यानी ये गलत पूरी तरीके से झूठ है। तो इस तरीके के ढेरों ऐसे वीडियो कंटेंट सामने आए हैं और ये भी सच है कि भारत सरकार ने 30 मार्च को ट्विटर को, फेसबुक को, शेयर चैट को, टिकटॉक को, फेसबुक को, इन सबों को लिखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेक न्यूज कंटेंट आ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। अब ये जो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, इस जानकारी के कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू ये है जिसकी सबसे तीखी आलोचना पिछले दिनों की गई है कि आखिर किस मकसद से कोरोना की आड़ में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का प्रयास किया गया। ये सवाल, ये सांप्रदायिक अफवाह क्यों फैलाई गई ऐसे समय में जब पूरा देश एक संकट से गुजर रहा है? क्यों एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद था या कुछ और मकसद था? अगर राजनीतिक मकसद है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज सुबह बिहार के एक एमएलए से मेरी बातचीत हो रही थी। वो बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में मेरा परिवार अकेला मुसलमान है और सदियों से वहां रहे और कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि हिंदू मुसलमान है, हमारे यहाँ सारे हिंदू और मुसलमान आके काम करते हैं। एक दिन उनकी मां ने उनको टेलीफोन करके कहा कि बेटा बड़ी दिक्कत हो रही है, आसपास के जो हिंदू समुदाय के लोग थे जो हमारे यहाँ काम करते थे अब वो यहाँ आने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग तो कोरोना फैलाते हैं।
अब आप सोचिए, ये जो फेक न्यूज फैलाई गई है, ये दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक गांव में एक सम्मानित मुस्लिम परिवार के यहां हिंदू परिवार के लोगों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरीके की बातें सुनी कि कोरोना को मुस्लिम समुदाय के लोग फैला रहे हैं। इससे किसका भला होगा? इन तीनों स्टडी में यह बात भी सामने आई, जो बूम न्यूज की स्टडी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्टडी है और क्विंट की स्टडी है, कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस फेक न्यूज को फैलाने में काफी मदद की। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसका अध्ययन करें और एक चीज का जरूर ध्यान दें कि जो भी आपको व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको वीडियो मिलता है, जो भी कंटेंट मिलता है, उसको एक बार कंफर्म कर लें, वेरीफाई कर लें, आंख बंद करके उस पर भरोसा ना करें। हो सकता है वो फेक न्यूज हो और हो सकता है एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए किया गया हो, हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए किया गया हो, नफरत की दीवार को खड़ा करने के लिए किया गया हो। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।